हम्म अगर ये देख, ये तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। अब यहां से ग्राफ जो है, देखो या तो ग्राफ ऐसे पास कर रहा हो तो भी ये यूनिफॉर्म स्पीड को, क्योंकि देखो जैसे जैसे बॉडी का टाइम बढ़ रहा है ऐसे ऐसे डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब ये बॉडी चाहे यहां से स्टार्ट हो, यहां से स्टार्ट हो, यहां से स्टार्ट हो, कहीं से भी स्टार्ट हो, बट सीधा स्टार्ट हो रहा। ये सब के सब एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म मोशन का, कब? जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो। लेकिन अगर ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम का होता, ठीक, और बॉडी ऐसे मूव करती, इसका मतलब है कि बॉडी की स्पीड फिक्स है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन का होता। लेकिन डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है, बॉडी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ना चाहिए। तो कौन सा ग्राफ है? ठीक है भाई, तो ये है तुम्हारा ग्राफ, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सही से जल्दी से क्वेश्चन भी लिखो और आंसर भी लिखो। हाँ, सॉल्व कर, मैं आंसर दे दूंगा। दूसरा भी क्वेश्चन है भाई, इसको लिखने के बाद कह रहा है विच ग्राफ रिप्रेजेंट नेगेटिव पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कौन सा ग्राफ बताएगा? ऑप्शन ए, ये वीटी ग्राफ है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कौन सा है? हाँ भाई, सी सही है। ठीक है जी, और डी भी सही है। और हमें तो लग रहा है बी भी सही है। ठीक है जी, शो। चलो भाई जल्दी से लिख ले, आंसर डन है। सो आंसर ए इज द करेक्ट। देख भाई, बॉडी यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक, ठीक, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तुम कह सकते हो, ये भी पॉजिटिव ही है एक तरह से, लेकिन हाँ फिक्स है। और यहाँ पे बॉडी क्या कर रहा है? एक्सलेट यू ऐड क्या होता है ना, कि स्कूटी पे तूने बैठा और घुमा दिया, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि तूने यू कर दिया। हाँ, और यहाँ पर क्या हो रहा है? यू नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई बॉडी के स्पीड में गया, लेकिन अचानक से वो सडनली बंद होने की कंडीशन में चला है। स्पीड, वो ब्रेक लगा रहा है, यहाँ पर रिटार्डेशन लग रही, रिटार्डेशन नीचे की ग्राफ। हाँ, लेकिन नहीं आया ना, लेकिन पोस्ट जैसे स्पीड अचानक से कम होगी, कम होने का मतलब है कुछ ना कुछ ब्रेक लगाया गया है, रिटार्डेशन। ठीक है, यहाँ तो नेगेटिव एक्सेलरेशन ही है। तो ये दोनों तुम कह सकते थे कि ये ए और सी दोनों सही है, लेकिन ज्यादा जो एक्सेलरेट कर रहा है वो ए में एक्सेलरेट कर रहा है। सो पहला नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन कह सकते हैं। हम्म, हम्म। और वैसे तुझे इसमें हाँ भाई, हाँ इसमें ये दोनों आंसर कह सकते, दोनों कह ही लो, क्योंकि अगर ऐसा थी ठीक। लेकिन अब तुझे क्वेश्चन में ट्विस्ट आएगा, सेम क्वेश्चन दोबारा लिखोगे। ठीक है जी, ये लिख दिया, दूसरा सेम क्वेश्चन दोबारा लिख, लेकिन इस बार तुझे ये बदल जाएगा। पहले ये लिख दिया, ठीक है जी, ये देखो ये एक्स है। अब बताइए, एक्सेलरेशन किसका पॉजिटिव है, लेकिन इस बार डिस्टेंस नहीं, एक्सटी ग्राफ है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। हम्म ए, ए है,
कंफर्म। अब सी में क्या है कि बॉडी, यहां पर एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। क्यों जीरो है एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पर स्पीड जो है यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रहा है। यहाँ पर देखो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है क्योंकि बॉडी नेगेटिव डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है धीरे धीरे टाइम के साथ। ठीक, हाँ हाँ, लेकिन एक्सेलरेशन पूछा गया। हाँ भाई, ये फॉर्मूला क्या होता है, dv बाय dt। अब देख ध्यान से, dx बाय dx, तो a इज इक्वल टू v इंटू dv बाय dx। लेकिन हमें टाइम की कहानी बना रहा है ना, तो टाइम का तो ये नॉर्मल फॉर्मूला है, d2x बाय dt स्क्वायर, a इज इक्वल टू एक्स अपॉन में t, और यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये टाइम, हाँ ए ही होगा, ही ए ही होगा। अब देखो कॉमन सेंस कैसे दिमाग लगाएंगे, यहाँ तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन जीरो है, यहाँ पर समय के साथ बॉडी डिस्टेंस नेगेटिव में ट्रैवल कर रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है। इम्पॉसिबल क्या, हाँ तो ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, पोजीशन टाइम ग्राफ हो सकता है, पोजीशन टाइम में हम मान लेंगे। ठीक, हाँ, और यहाँ पर कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, तो यहाँ भी नहीं, ये बढ़ ही रहा है, तो ये पहला ही ऑप्शन सही है। डिस्टेंस कंटिन्यू बढ़ ही रहा है टाइम के साथ में, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ज्यादा है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पता है ये क्वेश्चन सब जब नीट में या जेई में आता है तो 4 मार्क्स का, लेकिन यही अगर स्कूल में आता है तो 1 नंबर का। ठीक, और स्कूल वाले इतना चालू होते हैं कि वो क्वेश्चन पेपर या तो जेई से उठाते हैं या तो नीट से उठाते हैं, लेकिन देंगे सिर्फ 1 ही मार्क्स के एमसीक्यू। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, the BT graph of given graph is इस ग्राफ का अगर हम दूसरा ग्राफ बनाए तो क्या बनेगा। सी, देखो इसको पहले समझने की कोशिश किया जाए। ठीक है, सही है फिर सारा चीज, कोई दिक्कत नहीं, सब तकलीफ क्लियर है। हाँ जी, गलत, कह रहा है कुछ भी खींच दिया जा रहा है लाइन और हमसे कुछ भी पूछा जा रहा है। क्या भाई, ऐसा ही फील हो रहा है क्या, क्या कहाँ खींच रहा है और हमसे कुछ भी पूछ रहा है जबरदस्ती के। मैं नहीं बताता ऐसे फालतू चीज हैं। देख बच्चे ध्यान से समझ, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, मान लो तुझे हमने उठा के ऊपर फेंका, ऊपर फेंका, तू ऊपर गया, पहले धीरे धीरे तूने कुछ या बॉल को फेंका, तुझे नहीं बॉल को फेंका, ऐसे बॉल को फेंका, बॉल अभी जब हमने फेंका एक स्पीड से फेंका, धीरे धीरे बॉल की स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी।
कम हो जाएगी और एक टॉप पोजीशन पे जाने के बाद बॉल रुक जाएगी और फिर वहां से नेगेटिव में स्पीड क्या होगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी और फिर ठीक। तो ये और यहां से देख, ये ग्राफ पहले यहां से टॉप पे गया और फिर नेगेटिव आ गया, ठीक है जी। तो इसका आंसर यही है। हाँ हाँ, ये बात देख भाई, ये क्या हाँ बहुत अच्छा भाई, डाउट्स होना चाहिए। हाँ भाई देख ध्यान से, यहां से यहां पे जैसे तूने बॉल को फेंका उस टाइम तूने बहुत हाई स्पीड से फेंका, लेकिन बॉल धीरे धीरे स्पीड क्या होगा, कम। तो देख ये जो है तेरा हाई स्पीड को इंडिकेट कर रहा है और बॉल धीरे धीरे स्पीड कम होते होते जीरो हो जाएगा। ये कहां पे, ये पॉइंट क्या किसको इंडिकेट करता है, टॉप पोजीशन को। ये जो टॉप पोजीशन है ना ए, ये ए पोजीशन को इंडिकेट करे और फिर यहां से बॉल की नेगेटिव एक्सेलरेशन शुरू हो जाएगी, मतलब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, धीरे धीरे बॉल अब नीचे आना, जैसे फेंकोगे ये फिर नीचे आएगा। तो यहां से फिर नेगेटिव में एक्सेलरेशन होगा, डायरेक्शन बदल जाएगा और फिर हाईएस्ट लेवल पे जाएगा जहां से शुरुआत हुई। डिस्टेंस जीरो, देखो जीरो डिस्टेंस तो अभी बॉल तेरे हाथ में है तो डिस्टेंस तो जीरो ही है। वेलोसिटी टॉप पोजीशन में, क्योंकि जिस टाइम तूने फेंका इनिशियल स्पीड वो है जो हाई स्पीड से तूने फेंका। ड्रॉप करने का सिचुएशन अलग है, जैसे बॉल को तूने छत से छोड़ा तो इनिशियल स्पीड जीरो होगा। हाँ जी, कई बार तो ये भेजे में गया या थोड़ा बहुत नहीं गया। हाँ देख इधर, मान लो तूने बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, तो शुरुआत में 10 की स्पीड थी, 10 मीटर पर सेकंड से। अब जैसे ही फेंका अब धीरे धीरे उसकी स्पीड 9 होगा, फिर 8 होगा, 7 3 2, फिर लास्ट में जीरो हो गया लास्ट में पोजीशन। तो जीरो, ये 1 2 4 ऊपर जाना है या नीचे आएगा, नीचे। तो ये धीरे धीरे नीचे नीचे आ गया। अब ये कहां पे है, टॉप पोजीशन पे बॉल है। अब यहां से बॉल क्या होगा, वापस नीचे। अब धीरे धीरे उसकी स्पीड फिर से क्या होगी, फिर से वहां से 1 2 3 4 5 10, वो धीरे धीरे माइनस की तरफ बढ़ेगी। तो ये माइनस की तरफ इधर ही आएगा, ना कि उल्टा चला जाए। हाँ, लेकिन अगर गलती से इस क्वेश्चन में ऐसा होता कि ये वेलोसिटी टाइम के जगह पे किसी ने पूछता कि भाई स्पीड टाइम ग्राफ बताओ, क्या स्पीड टाइम ग्राफ बताओ क्या होगा, तो देख यहां से आते जीरो हो गया, ठीक है, वापस ऊपर चले जाते, यहां से पहले आए जीरो हो गया, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। तो पहले जीरो आया फिर से बढ़ गया, ठीक है जी। ये ऑलरेडी हमने तुझे पढ़ा चुके हैं, अभी तो बस क्वेश्चन हम कर रहे हैं। नहीं समझ में आया तो अब छुट्टी हो रही है, तुम्हारे पुराने क्लासेस दोबारा स्टार्ट करें तुम तीनों। अबे कहाँ, मैं कह रहा हूँ कि स्कूल की छुट्टी हो रही है। हाँ जी बिल्कुल देंगे, अभी 1 2 4 या 5 5 दिया देंगे। अब जल्दी से लेके, इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, जेई में आए हुए हैं, नीट में आए हुए क्वेश्चन है। चल बेटा ने लिख दिया, ये आ गया समझ में। तो दो तेरा कंफर्म हो गया एडमिशन। अब देख एक, अब ये क्वेश्चन है, हिमांशु आप सीए बने, अबे क्यों लिया विद मैथ, अच्छा मैथ सब। अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, a ball is dropped from ये सही तो है, ड्रॉप्स, a ball is dropped from top of the building, ड्रॉ, पहला है बीटी ग्राफ, दूसरा है जीटी ग्राफ, जीटी नहीं भाई एटी ग्राफ, क्या
बोर्ड वाले दोबारा कौन सी 10th की एग्जाम? क्या हिंदी कह रहा है तू? हाँ 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 भाई 80 नहीं, टफ नहीं होगी इतनी, सही है, नंबर बढ़ जाएंगे थोड़ा, जो बेस्ट है वही रहेगा। अब देख 80 ग्राम, अब क्या फर्क पड़ता है, देख भाई इधर, अब क्या फर्क पड़ेगा, अब हो गया जो होना था। और अगर बाद में जो है सो तुम किसी को दिखाएगा भी ना, तो वो कहेगा कि यार तू तो बेवकूफ है, तू तो 4-4 साल पढ़ के तूने नंबर अच्छा लाया। आप देखो ये कह रहा है कि आप अपने से एक बॉल, ठीक है, बॉल को किसी ने छत से गलती से नीचे फेंक दिया, या छोड़ दिया, बस छोड़ दिया। अब वो कह रहे हैं बताओ इसका वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, 80 ग्राफ क्या होगा, एक्सेलरेशन। जो तुम सोच रहे हो वो सारे गलत है। चलो भाई देख, पहला को ग्राफ देख, पहला ग्राफ भाई देख, जैसे ही बॉल को तुम छोड़ोगे, बॉल अभी 0 पे है और धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो कहां से, किधर, नीचे या ऊपर, और टाइम ऐसा होगा कि टाइम 0 रहेगा और तू नीचे पहुंच जाएगा, टाइम भी बढ़ेगा। तो ये है v और ये है t, और ये आपके ग्राफ कौन सा है? हाँ भाई, तो वो बहुत हाई स्पीड से रुकेगी ना, तो क्या हो गया, हाँ हाँ, तो वही हाईएस्ट स्पीड से। अब देख एक बार क्वेश्चन देख ले पहले, रुक जाएगी वो, बाद में रुकेगी, लेकिन जब रुकी थी ना तो उस टाइम उसकी स्पीड बहुत, इसीलिए बंद हो गया ना, यहाँ पे जा ही कहाँ रहा है, खत्म, ठीक, खत्म हो गया जी, टाइम खत्म हो गया, बॉल नीचे पहुंच गया, फिनिश। हाँ तो यूनिफॉर्म ही एक्सेलरेशन, हाँ ठीक है भाई। तो देख एक्चुअल में क्या होता है कि जो एक फॉर्मूला तूने पढ़ा होगा, √2gh, किसी बॉल को अगर छत से फेंक रहे हो, मान लो 20 मीटर के छत से, तो यहाँ पे 20 डाल दो, तो कितना आएगा वेलोसिटी, 20 मीटर पर सेकंड से वो ग्राउंड को हिट करेगा, तो 0 से कहाँ पे पहुंचा, 20 पे पहुंचेगा ना, हाईएस्ट पे। तो ये है भाई ग्राफ। हाँ भाई, दिखाना क्या होना है, दिखा दे एक्सलेशन की, कहाँ है, हाँ भाई ये 80 है, ठीक, तो इसकी वैल्यू फिक्स होगी, ठीक है भाई, ये a की वैल्यू प्लस g रहेगा, जो कि सेम रहेगा। हाँ भाई आप बता, डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस, हाँ आर्यनियन, अच्छी बात। हाँ इसका कहानी ये ऐसा बनेगा भाई, हाँ डिस्टेंस जैसे कि वो 14-15, क्योंकि स्पीड तो बदल रहा है ना हर टाइम पे, हाँ बॉल को जैसे छोड़ा, धीरे धीरे उसकी डिस्टेंस, अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो अलग होगा, देखो डिस्टेंस, हाँ भाई अब देख सोच कि टॉप जो ओरिजिन है और वहां से जो नीचे जो भी कुछ आ रहा है नेगेटिव में जा रहा है, अबे डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस बोला था, अच्छा डिस्टेंस हो रहा है तो चला देंगे, लेकिन डिस्टेंस तो ऐसे ही हुआ,
वो डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ेगा ही, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी तो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, यही है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। क्या कह रहा है भाई? अच्छा है, जल्दी कर। देखो, हमें पढ़ा दिया सब कुछ। के इज इक्वल टू ई ए पहले लिख, ए ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी, यही आ रहे हैं। इसको लॉग लेके अब इसके बाद से कंपेयर कर। अबे ओ जंप छोड़ दे इसको। हाँ जी बिल्कुल। सर आप बताओ, ये कह रहे हैं सर आप बताओ पीछे का पीछे जाएगा। हेलो ओए, बातें नहीं। सर आप बताना, अगर ट्रेन चल रही है 200 की स्पीड से और आप एक जगह से कूदे तो आप पीछे जाओगे या फिर उसी जगह पे रहोगे? क्या अगर आगे जाएंगे क्या? तो आगे, अरे ट्रेन के अंदर उसी पोजीशन पे रहोगे, पीछे चल जाओगे? उसी पोजीशन पे रहेंगे। अगर ट्रेन के अंदर तुम हो तो तेरी स्पीड भी उतनी है जितनी ट्रेन की, तो कूद रहा है उस टाइम भी तेरी स्पीड उतनी। तुझे बॉल ऐसे फेंका और तेरी गाड़ी बहुत तेज चल रही है, तेरे हाथ में भी बॉल आएगा। अभी तू आगे बढ़ोगे प्रोजेक्टाइल मोशन, तू वो तेरे कार है खुला हुआ, या ट्रक में या ट्रैक्टर में तू बैठा और तू ऊपर ऊपर ऐसे बॉल बॉल कर रहा है, तो वो ट्रैक्टर कितनी भी स्पीड में, हाँ ये ध्यान रखे कि अगर ट्रैक्टर 60 की स्पीड से चल रहा है तो उस बीच में उसकी स्पीड 60 ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उस तूने बॉल फेंका और उसने 80 कर दिया अपनी स्पीड, तो बॉल तेरे हाथ से छूट जाएगी, ठीक, या पीछे गिरेगी, ठीक। लेकिन अगर उसकी स्पीड फिक्स है तो तू कितना भी बॉल ऊपर फेंक, हाथ में ही वापस आना, ठीक। वो चाहे गाड़ी इतनी स्पीड में चल रहा, वो बॉल की भी स्पीड उतनी ही होगी। हाँ तब भी तू छत पे ही कूदेगा, छत पे ही रहेगा। लेकिन हाँ ट्रेन अपनी स्पीड मेंटेन रखे, इसीलिए क्वेश्चन में मेंशन रखता है। चलो भाई तुम लोग कूद जाना कल जा करके, फिलहाल अभी पढ़ाई कर। चलो भाई नेक्स्ट। हाँ भाई इधर देख, विच ऑफ फॉलोइंग कर्व does not, अब does not represent motion in 1D? represent एक टाइम पे एक बॉडी दो होती है, वेलोसिटी बढ़ रही है और कम भी हो रही है। स्क्रीनशॉट ले रहा हूं तुम्हें। ओ भाई ये है बढ़िया चीज सर, फ्री है ये पर बॉल में बॉल बनाना। जल्दी से बताओ भाई आंसर। अच्छा तुझे भी लग रहा है कुछ? अच्छा क्वेश्चन ही नहीं पता, दूसरे हो जाए। ये गलत नहीं हो तो ईशान
हाँ जी, किस पॉइंट पे वेलोसिटी नेगेटिव नेगेटिव होगा? अब हेलो, आगे आगे बैठ। वेलोसिटी नेगेटिव, हाँ भाई पहले का ऑप्शन क्या है, देख इधर ध्यान से देख, ये पार्टिकल्स है इधर सामने फ्रंट लाइन में, क्योंकि पीटने वीटने में भी बनता है। देख भाई, अगर ये जो पॉइंट है यहाँ पर देख, एक टाइम पे दो दो वैल्यू वेलोसिटी की आ रही है और पार्टिकल दो दो स्पीड से कैसे मूव करे, एक ही टाइम पे दो अलग अलग पोजीशन पे हो, या एक ही टाइम पे देखो दो अलग अलग वेलोसिटी आ रही है इस टाइम पे, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल है, तो इसीलिए जब पॉसिबल ही नहीं है तो ग्राफ ही नहीं है, तो सिस्टम ही नहीं है। हाँ जी देखो, अगर पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव स्लोप होता है, तो उससे वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, जब ग्राफ नीचे जाती है तो उसकी स्लोप नेगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से वेलोसिटी नेगेटिव आ जाती है। सो कौन सा ऑप्शन है? हाँ भाई, ई इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बहुत सारे ग्राफ देख लिया तुमने? सही बात है, बहुत अच्छा। सॉल्व क्या? अब हेलो, इधर देख, इधर लिखो एक क्वेश्चन, देखो क्या है क्वेश्चन का शॉर्ट फॉर्म, ठीक? हाँ भाई लिख, लिखो अ वोमेन वेरी गुड। हाँ भाई, एक्स टी मतलब डिस्टेंस। हाँ भाई देखा, ये कहने का मतलब है कि कह रहा है एक वुमन जो है वो अपने घर से 9 AM में निकल जाती है और अब पैदल 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, ठीक है? हाँ, स्कूल पहुंच गए, पैसे मतलब ऑफिस पहुंच, पैसे बचाने हैं,
पैदल गई, ठीक। अब कुछ ऑफिस में पैसे कमा ली, आते टाइम ऑटो से आ रही है, पर आवर से स्पीड से ऑटो चल रहा है, ठीक, और पैदल 5 किलोमीटर से गई, ठीक है बालक। अब ये कह रहा है 2.5 किलोमीटर की उसकी डिस्टेंस था घर से ऑफिस। अब ये कब पहुंचा इसके बारे में हमें नहीं पता, वो कितने देर ऑफिस में रखा उसे भी हमें नहीं पता। हम ये देखते हैं कि वो 5 बजे यहाँ से रिटर्न बैक आ। आप पूरे प्रोसेस में एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ कि क्या क्या सिचुएशन को हम ग्राफिकली शो करें। नहीं, वैल्यू वगैरह प्रॉपर दिखाने हैं, लेकिन डिस्टेंस और टाइम से रिलेशन है तो हम डिस्टेंस टाइम की बात करें, ठीक है जी। सो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप अपना भेजा का इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर, देखेंगे टाइम टेकन फॉर होम टू ऑफिस, होम टू ऑफिस जाने में कितना टाइम लगा बताओ। डिस्टेंस कितना है 2.5 किलोमीटर और स्पीड दिया है 5, ठीक है भाई। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और ये 2 आ गया तो कितना आ गया 1/2 आर, मतलब 30 मिनट्स, या 1/2 ही लिख, इसको लिखो 0.5 आर, ओके। और टाइम टेकन फॉर रिटर्न ऑफिस टू होम कितना टाइम लगा, 1/10 मतलब 0.1 आर, ओके बालक। ये आ गया भाई, इतनी टाइम की बात हो रही है। अब ध्यान से देख, प्रोसेस हम चालू करेंगे। अबे मच्छर कहाँ बैठ गया, मच्छर, अच्छा हाँ जी देखो, हाँ भाई, हेलो विराज, तू आगे बैठ जा। देखो यहाँ, देखो भाई, इसको अब ग्राफ को देखते हैं, एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ को कैसे सिचुएशन करेंगे देख। अब भाई ध्यान से देख, घर से तुमने कितने बजे निकला, 9 AM, ये तुम्हारा 9 AM है, ठीक है भाई। अब देख 9 AM के बाद ये कितना होगा बताना। अब देख इधर 9:30, और यहां पे हो गया बालक, इधर देख 5 PM, और ये आ गया 5:10 PM, डन है, सही है। अब ध्यान से देखो ये बच्चे इधर, और ये स्पीड है 1 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, और ये है 2.5 किलोमीटर, ठीक। अब देख 9 बजे से लेके 9:30 बजे तक कहाँ पहुंच गया ऑफिस, आधा घंटा में। तो तुझे ये डॉट 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 लाइन से दिखाना पड़ेगा ऐसे, और डिस्टेंस जो है धीरे धीरे ही तो बढ़ा होगा, 5 कितना है भाई, 5 6, अच्छा 5 6 5 6 0 6, 6 मिनट ही लगा ना भाई, 0.1 है ये कैसे, अच्छा अच्छा, मिनट में इसको कन्वर्ट कर दिया, तो इसको भी कर दे मैं मिनट में ही, 30 मिनट्स, और इसको किया तो 6 मिनट, 5 6 हो गए, ठीक है। तो 5 0 6, अब देख भाई ध्यान से, ये आ गया। अब क्या हुआ कि जैसे ही ऑफिस के अंदर एंटर कर गए, ठीक, अब क्या है कि भाई ऑफिस 9 बजे तक कहाँ पे है, ऑफिस में, कहीं नहीं जाना, 5 बजे तक, 5 बजे तक जी ऑफिस में बैठा हुआ है आराम से, ठीक। अब जैसे ही ऑफिस से निकली 5 बजे, वो 6 मिनट में घर पहुंच गई, आ जाओ जी घर,
आए। हाँ भाई, ये एक्सटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक। सो क्या है, क्या लिखा है, डिस्टेंस सुटेबल, चूज द स्केल एंड प्रोडक्ट द एक्सटी ग्राफ। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। जल्दी से ड्रॉ करो। वो जा रहा है पीछे में हल्ला मचाने के लिए। ये देख रहे इसको, मैं यहाँ पे, ये सीट इसका है, वापस यही बैठेगा। हो गया भाई, डन है। पहुंच गए ऑफिस, घर भी आ गए। चलिए जी, अब आप लोगों को एक बढ़िया सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, भी मजाक वाले। लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो। क्या कह रहे भाई तू? ये पानी तो दिया था, खत्म कर दिया। अबे वो गर्म पानी, और पानी बोतल दे इधर मेरे को, ये पानी किसी को पीना नहीं। ये भी पानी पी है क्या? ये 4-5 दिन से पड़ा हुआ। अब देख ध्यान से, हेलो। बॉल को जैसे तू ऊपर फेंक रहा है, तो इसकी ग्रेविटी कहाँ लग रही है? नीचे। और वो जी लगता है नीचे की तरफ। बॉल ऊपर जा रहा है तो जी माइनस में यूज करेंगे, लेकिन बॉल को तूने नीचे गिरा दिया तो जी भी क्या होगा? प्लस में। ठीक है, चलो भाई एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। लिखो, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन अ फ्लोर। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ, पहले लिख क्वेश्चन, पानी बाद में पीना। A ball is dropped from a height of 90-meter floor. At each collision with the floor, the ball loses one hmm, at each collision. Good evening. हाँ भाई, इसको पकड़ के लाया क्या तुम? अबे तू मैसेज क्यों नहीं करता है फिर? तबीयत खराब पिछले बार भी हुआ, कोई मैसेज नहीं। ये बहाने बना के आए हो? तबीयत सच में खराब हुई थी? नंबर मिल गए मैथ के? कैसे मान लूं? गोपाल, उसको बंद कर दे गेट। At each collision with the floor, the ball loses 1/10 of its speed. 1/10 of its speed. Plot the VT graph, speed time graph, between 0 to 12 seconds. Between 0 to 12 seconds. वही तो बताना। हाँ, बिटवीन 0 to 12 सेकेंड, 12 सेकेंड तक के कहानी में बताने। हम्म 35 तक हो गए, बहुत अच्छी बात है जी। सबमिट भी करने, ये आपको नहीं मिला था, ये पकड़ी। 11 तक सॉल्व कर देना। हाँ हाँ, चलो बेटा ना यहाँ तक। अब देख, बॉल को कहां से फेंक रहे हो तुम? 90 मीटर हाइट से तुम बॉल को ड्रॉप कर रहे हो।
तो सबसे पहले तो ये निकालो कि बॉल को कितना टाइम लगेगा ग्राउंड पे आने में। तो देखो बॉल को टाइम अगर निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH, ग्राउंड जी एक्सेलेरेशन जी होगा, ये 0 हो गया, तो यहाँ पर वी स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2GH, तो v इक्वल टू √2GH आ जाए। ठीक है जी, 2GH आ गया। अब तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर दो, 2 × 10 × कितना है 90, कितना आएगा ये। अब इसको देख कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 2 × 10 × 10 × 9। देखो 9 का रूट कितना होता है 3, और 2 पेयर है तो 10 बाहर आ गया, और √2 बचा, तो √2 को क्या लिख सकते हैं बताना। 3 × 10 × 1.41, तो 3 × 14.1, बॉल को बहुत कितने टाइम लग रहा है। अबे अरे हाँ, ये तो नहीं नहीं, ये तो वेलोसिटी, इतनी स्पीड से बॉल गिर रहा है। टाइम कितना लग रहा है आने में, एक बार देखो। टाइम का फॉर्मूला लगाओगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हाँ तो देख भाई, स्पीड तो तूने निकाल लिया, सेकंड नहीं आएगा, मीटर पर सेकंड। यहां से देख ये 0 हो गया, और इक्वल टू GT, तो टाइम निकालोगे v/g, तो आएगा 42.3 अपॉन में 10, 4.23 सेकेंड। एक बार में बॉल कितने बार में आ रहा है, 4.3 सेकेंड आया ऊपर से, फिर उसके बार में गया, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है। लेकिन स्पीड हर बार में उसका कितने कितने कम आ रहा है, 1/10। हाँ, इसका 1/10 अगर कम कर दोगे तो कितना बचेगा। देख जैसे बॉल को तूने छोड़ा 4 सेकंड, देखो भाई इसका ग्राफ देख लो साथ साथ में। पहले वीटी ग्राफ कह रहा है, मतलब डिस्प्ले पहले कह रहा है कि जैसे से टाइम बढ़ रहा है, कितने टाइम तक, 12 सेकंड, 4 सेकंड तक, 4.3 सेकंड तक, कहां तक जब बॉल जाएगा 42.3 मीटर पर सेकंड। ऐसे करके बॉल, ये यहाँ पे स्पीड है, ये ऐसे दिखाओगे, ये गए ठीक। अब वो कह रहा है कि बॉल ग्राउंड से 10 1/10 पार्ट वो क्या कर रहा है कम होगा। जैसे तेरे पास 100 रुपए है, उसका 1/10 पार्ट खत्म हो गया, उसमें से पॉकेट में से तेरे गिर गए, कितने रुपए गिरे होंगे, गिरा होगा तो 10 ही रुपया ना, और 90 लेके तू गए, समझ रहा है। तो वो कह रहे हैं जितनी स्पीड है उसका 1/10 कम हो गया, तो कितना इसमें से 4 कम कर दो, 4 कम कर दो। हाँ 4, देख इसमें से जो भी आया ना 4.3, इसमें से क्या करो इसी को कम कर दे, 4.23 को कम कर दे, कितना बचेगा 38। तो हाँ भाई यहाँ पे मान लो 38 है, तो 38 मतलब थोड़ा सा स्पीड कम हो जाएगा, ठीक। अब ये ग्राउंड से हिटा और फिर से वो स्पीड से उठेगा। भाई हाँ? लक नीचे क्यों, वो कह रहे बॉल गिरा टप टप टप। ठीक है भाई, आराम से भाई।
तुम्हारा 4.3 ठीक है। फिर स्पीड टॉप पोजीशन पे क्या हो जाएगा, 0। अब जितने देर बॉल को आया आने में, ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, हाँ यहाँ से ये स्पीड के बाद फिर से ये कितने टाइम और लगेगा, ये टाइम तुझे निकालना पड़ेगा एक एक स्टेप बाय स्टेप। चलो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है भाई, इसको करवा दिया जाएगा बाद में, बाकी तुम लोग रिवीजन करोगे। अब तुम तीनों बैठोगे और तुम असाइनमेंट कंप्लीट करके घर से ले आओ। कल सुबह भी आ जाना है केमिस्ट्री, कल फिजिक्स का और क्या असाइनमेंट चेक, और केमिस्ट्री तो घर से जितने पूरे ओवरऑल में से चेक करके आओ और कंप्लीट करके आओ, 150 क्वेश्चन करके आने बस, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों लेके आने। चल रिवीजन का अभी पुराने